हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए मास्टर वीडियो तैयार करके लाए हैं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आने वाले फेज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि सभी को अपडेट मिल सके। जो हम आप सब ये स्टूडेंट्स के कहने पर ही हमने मास्टर वीडियो तैयार किया है जो अच्छे तरीके से पीडीएफ में तैयार हुआ है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फेज 2 के 25 अगस्त से 6 सितंबर तक के जो भी क्वेश्चन है हम आप सभी के लिए मास्टर वीडियो के रूप में लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है? तो 2019 में मनाई गई है। किस राज्य में विधानसभा पेपरलेस हो चुका है? तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड में विधानसभा पेपरलेस हो चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राजस्थान में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 210 में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा कितने उम्र के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली केसी के द्वारा प्रो लीग कबड्डी जीता गया है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि मैच द फॉलोइंग दिया था। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, न्यूलैंड के स्टैक नियम में बेरिलियम जैसा गुण किसका है? तो मैग्नीशियम का बेरिलियम जैसा गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2022 में बेंगलोर में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया? तो आईबीएम द्वारा अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया गया है। कार्बन का गुण इनमें से कौन नहीं है? देखिए, इसमें दो ऑप्शन दिए थे, ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, उनके अपरूप अधिक होते हैं और धात्विक गुण होता है। तो देखिए, कार्बन के अपरूप तो बहुत सारे होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन धात्विक गुण होता है, ये धात्विक गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसके लिए बी आप राइट कर देंगे। अवतल देखिए, ये न्यूमेरिकल दिया था, अवतल और उत्तल दर्पण का क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अवतल उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा। आवर्धन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी है, उसका इमेज दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पे बनता है, तो फोकल लेंथ कितना होगा? यहाँ पर आप सभी से फोकल लेंथ पूछा गया है, तो U इक्वल टू इमेज देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, दर्पण के पीछे बन रहा है तो -20 सेंटीमीटर, V इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और फॉर्मूला देख लीजिएगा, दर्पण को होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो आप फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल दिया हुआ था, एक लेंस का पावर बताइए अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पावर जो होता है फोकस 1/फोकस होता है, 1/फोकस, तो P इक्वल टू 1 रखेंगे। उसके बाद 25 सेंटीमीटर को चेंज किए 0.25 हो जाएगा, तो 4 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? तो रेपो रेट को कम कर देती है। ध्यान रखिएगा, भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पूछी गई है, मराठी है। इसमें रिलेटेड बहुत सारी भाषाएं पूछी जा रही है, तो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करिएगा। इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन होता है। गैसीय पदार्थ पौधों से किस प्रकार निकलती हैं? तो रंध्र द्वारा निकलती है। डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में जीन पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है? ध्यान रखिएगा, प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन का ये विजन मिशन है कि हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है। निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है? 4 ऑप्शन दिए थे, उसके आधार पर देखिए हम आपको बता देते हैं शहरी के लिए क्या होना चाहिए। जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक बस्ती को शहरी घोषित किया जाता है। जनगणना की परिभाषा के अनुसार ध्यान रखिएगा, यदि इसकी न्यूनतम आबादी 5000 है तो कम से कम 75% जो पुरुष होते हैं वो वर्क करने चाहिए, कामकाजी आबादी को होने चाहिए, गैर कृषि कार्य में लगी हुई है और जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं शहरी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? तो अहमदाबाद में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड
स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 14th नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ है। कोशिका की ऊर्जा इकाई है तो एटीपी कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है। देखिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अविभाजित कोशिका में डीएनए किसका घटक होता है? तो अविभाजित कोशिका में एक गैर विभाजित कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान दे दिया? तो खेजड़ी राजस्थान से जोधपुर 12 सितंबर सन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोई खेजड़ी हरे वृक्षों को बचाने के लिए जो खेजड़ेली में शहीद हुए थे उनके लिए इन्होंने बलिदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अर्जुन की छाल कौन कौन सी बीमारी में काम आती है? हृदय रोग में काम आती है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 के द्वितीय पारी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, अनुच्छेद को 16 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता, सभी को एक प्रकार का अवसर की समता मिलने का अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 16 में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जंतु पाया जाता है? तो सांबर हिरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 में हुई थी। 2009 में 105वें स्थान पर है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन की है और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखिएगा महारत्न से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आईओसी का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये महारत्न का दर्जा इसको प्राप्त है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अमाशय से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित। आइए हम इसको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ललितेश कुशवाहा भरतपुर ग्रामीण क्षेत्रों में की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान से, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, आईआईटी मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट उपकरण बनाया है? तो कदम। ध्यान रखिएगा कदम बनाया है। देखिएगा इसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता देते हैं। आईआईटी मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकलांगों के लिए की स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण किया है। किसके लिए? विकलांगों के लिए, जो काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। यह स्टैंडिंग व्हील चेयर फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स और वेलकम ट्रस्ट की सहायता से बनाई गई है। साथ ही यूके रिसर्च संगठन ने भी इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो ध्यान रखिएगा कदम बनाया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो ध्यान रखिएगा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद का पहले पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त है और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। आईसीसी क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो झूलन गोस्वामी द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। ये देखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। झूलन गोस्वामी जी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। झूलन ने वेस्टइंडीज की पारी के 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद को स्थानापन्न कर खिलाड़ी तानिया भाटिया के हाथों कैच आउट कराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो लखनऊ में खोली गई है। उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के साथ भारत की पहली अत्याधुनिक पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोली गई है। इस केंद्र को द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना, ध्यान रखिएगा पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच कौन है? गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ लॉन्च किया है। क्योंकि पैरा बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है इससे रिलेटेड पूछ सकता है किसके टीम के कोच कौन है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आपको दिखाना था, तो सबसे पहले उत्पादक होगा, शाकाहारी होगा, फिर मांसाहारी होगा, फिर अपघटक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर के CaO, Cl2 को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा? तो क्लोरीन अलग हो जाएगा। आइएगा 38 क्वेश्चन देखिएगा, PbNO3 को गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ और क्या मिलेगा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है।
देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मैसूर, कर्नाटक में। इसके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक, ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने के लिए और भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने के लिए किया गया है, जो मैसूर में है। कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए एमपी में प्रवेश करती है? महानदी जो है, जो एमपी में प्रवेश करती है बस्तर जिले से होते हुए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया? तो 24 दिसंबर 1986 को संशोधित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 और 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। आपसे संशोधन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख लीजिए 1993 और 2002 में संशोधन किए गए हैं। संविधान सभा के गठन का ख्याल सबसे पहले किनके मन में आया? तो एम एन रॉय के मन में आया था। सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे उस समय एम एन रॉय, जिन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। वर्ष 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। पुरुष में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 होते हैं प्लस XY होते हैं, और जो महिलाओं में होते हैं 22 प्लस XX होते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुष में XY और महिलाओं में XX होते हैं। आइए देखते हैं हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रयागराज में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 14 के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्भया एक पहल योजना का शुभारंभ किया है, जो 75,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसका शुभारंभ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किया गया है। सरकार ने बुधवार को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि निर्भया क्या शुरुआत किस पहल के द्वारा किया गया है? तो एक पहल कार्यक्रम के द्वारा शुरुआत की गई है, ठीक है, और 75,000 से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का रास्ता तय कर अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी है। आप सभी रिवर को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो EOS-04 सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। छोटी आंत में जरूरी चीजों का शोषण कैसे होता है? तो आंत में उंगली नुमा विलाई पाई जाती है, उसी अंकुर से छोटी आंत में जरूरी चीजों का शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हमें स्टेटमेंट दिया था और 2 ऑप्शन दिए थे कि इसमें केवल 1 सही होगा, केवल 2 सही होगा, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे, तो हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि pH 7 की जो वैल्यू होती है वो उदासीन के लिए होती है, न्यूट्रल के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो pH 7 देता है। अब pH 7 का मतलब होता है उदासीन, तो इसमें देख लीजिएगा केवल 1 सही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो ये आप जान ही सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही होगा, तो इस हिसाब से उत्तर केवल 1 सही है, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पाइरूविक एसिड कहाँ से निकलता है? तो साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्रीय भाषा के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखिएगा, उस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। तो सही बात है, किसी भी शास्त्रीय भाषा को होने का मतलब है कि उसका हिस्ट्री जो होना चाहिए 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। बी ऑप्शन देखिएगा, प्राचीन साहित्य का एक हिस्सा होना जरूरी हो विरासत के लिए। तो ये भी जरूरी है कि शास्त्रीय भाषा में प्राचीन हिस्सा का एक विरासत होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी दिया था, कम से कम 20 लाख लोग उस भाषा को बोलने वाले होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। तो आप सभी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी गलत है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय वरीयता में देखेंगे, कभी कभी वरीयता का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो भारतीय वरीयता में महासचिव का पद कैबिनेट सचिव के पद का होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी की, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नेशनल गेम्स 2022 जो गुजरात में होगा उसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं? यहाँ पे खेलों का आंकड़ा पूछा जा रहा है कि कितने खेल शामिल हुए। तो आइए देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय, ये देख लीजिएगा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी है। 36 इसमें तो पहली बात तो खेल डाले गए हैं, उसके बाद ये 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन है। पूछा जा सकता है का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक होगा। राष्ट्रीय खेल का आयोजन आखिरी बार ध्यान रखिएगा 2015 में केरल में हुआ था। गुजरात पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा और एक आंकड़े के मुताबिक करीब 7000 एथलीट इसमें भाग लेंगे, जिसमें 36 खेल विषयों में भाग लेंगे। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही भाग लेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोनों का ही मेजबानी रहेगा, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा? तो हमेशा घटता है। ध्यान रखिएगा, जब भी एटॉमिक रेडियस पूछा जाएगा बाएं से दाएं तो घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो वाडा काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है। और अगर आप देखेंगे भारत में डोपिंग को रोकने के लिए तो नाडा काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इनमें से नॉन मेटल कौन है? 4 ऑप्शन दिया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए सिलिका, धातु अधातु दोनों है तो नॉन मेटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, वॉयलेट, येलो, ग्रीन रंगों का अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में कैसे होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉयलेट का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, उसके बाद ग्रीन का होता है, तो फिर उसके बाद येलो का होता है। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले येलो लगाएंगे, फिर ग्रीन लगाएंगे, फिर वॉयलेट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसकी स्थापना 1992 में हुई है? तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई है। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेबी का जो अधिनियम आया है वो किसके प्रावधानों के अनुसार किया गया? तो 1992 के 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इनमें से कौन यौन संचारित रोग होते हैं? तो देखिए एड्स होता है यौन संचारित रोग, हेपेटाइटिस होता है, गोनोरिया होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं ये नहीं होता है यौन संचारित रोग। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 2HCl देखिए हाइड्रोक्लोरिक बनाते हैं और हीट को जनरेट करते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 29 अगस्त के प्रथम पारी के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भेल की स्थापना कब हुई? 1964 में भेल की स्थापना की गई, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वास्तविक जीडीपी किस पर गणना की जाती है? मार्केट प्राइस पर गणना की जाती है। इनमें से किसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन दिया था, हम आपको बता देते हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, पोटेशियम सबकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है। देखिए यहाँ पे पूछा गया H2SO4 प्लस CaO3 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो CaSO4 बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए तो उसमें से देखिए लाल ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा? तो लाल का सबसे कम होता है और वायलेट का सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जिसको विज्ञान लर्न होगा वो कर सकता है। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। नीति आयोग परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? PV सिंधु द्वारा जीता गया है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलकर
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2021 ओलंपिक में कोई पदक किस खेल में जीता गया है? इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन गलत है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया था, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर। तो तहसील स्तर पंचायती राज व्यवस्था में नहीं आता है। सत्याग्रह के बदले कौन सा आंदोलन चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया है। गुजरात में कौन सी वन पाई जाती है? तो गिर वन पाई जाती है। विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो 31 GD बिरला अवार्ड मिला है। 2005 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता किसे दी गई? संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी गई। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। एंड देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, Na2CO3 के बारे में क्या सही है? तो इसे धावन सोडा बोलते हैं, आप सभी जानते हैं इसे धावन सोडा बोला जाता है। यह पानी के साथ स्थायी कठोरता कम करता है, तो ये दोनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पर्यावरण, रोग व पैसों का कौन सा देवता है? तो सोम को माना जाता है। पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में क्या उत्सर्जित करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। राज्य पर्व कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा में मनाई जाती है। न्यूलैंड अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इनमें से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? टेल्यूरियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। कंपोस्ट खाद किससे बनाया जाता है? किचन जो वेस्ट होता है उससे कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। आइए देखिएगा 29 अगस्त 2022 की द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को पूछा गया। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। IPL 2022 में कुल कितनी टीम ने हिस्सा लिया है? 10 टीम ने हिस्सा लिया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। प्रधानमंत्री हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी श्रद्धांजलि कहाँ देते हैं? तो राजघाट, दिल्ली में है राजघाट, वहां पर 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री हर वर्ष श्रद्धांजलि देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार 2022 में किसे नियुक्त किया गया? संजीव सन्याल को नियुक्त किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार इनके हैं अनंत नागेश्वर। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन जड़ों से लेते हैं। ध्यान रखिएगा। 31 क्वेश्चन, C3H6 कौन से ग्रुप में आता है? तो एल्कीन ग्रुप में आता है। आप सभी जानते हो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, ये तीनों लर्न कर लीजिएगा। विद्युत का प्रतिरोध सबसे अधिक किसमें होता है? नाइक्रोम में होता है। न्यूलैंड अष्टक नियम के बारे में देखिए पूछा गया था कि 4 ऑप्शन देके न्यूलैंड अष्टक नियम के बारे में क्या सही है? तो कुल तत्वों की संख्या न्यूलैंड अष्टक नियम में 56 थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं। सियोक और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की हैं। पशुओं और खेतों की सिंचाई के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? जल संचय प्रणाली अपनाई जाती है। एक उत्तर लेंस में वस्तु F1 और 2F1 के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ध्यान रखिएगा, 2F2 से परे बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा हुआ वास्तविक बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, मानव शरीर में यूरिया को फिल्टर कौन करता है? वृक्क करता है। ध्यान रखिएगा, ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस C कार्बन जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जिंक बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो किसका अपचयन हुआ है? जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन, अपचयन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? औद्योगिकीकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। इनमें से कौन सा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में 1997 को स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, साल, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। 6 वोल्ट एंड 0.6 एम्पियर देन पावर पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए P इक्वल टू VI। P इक्वल टू V की वैल्यू 6 हो गई और I की वैल्यू 0.6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, अवतल दर्पण वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी, सीधा, बड़ा, दर्पण के पीछे बनेगा। एटॉमिक नंबर 25718 जिसमें किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर है? तो हीलियम और आर्गन का जो बाहरी कोश होता है वह पूर्णतः भरा होता है, उससे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर। जैसे देखिए हीलियम का 2 हो गया, आर्गन का निकालेंगे 288, तो इसका बाहरी कोश पूर्ण है, तो इसीलिए इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। टोल अधिनियम कब पारित किया गया? 1851 में पारित किया गया। आहार जल संचय किस राज्य में किया जाता है? बिहार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया मार्च 2022 में। जमशेदपुर में आयोजित वुमेन सेफ अंडर-18 किस महिला ने सर्वाधिक गोल किए हैं? तो भारतीय टीम की स्कोरर लिंडा सेटो ने किया था।
भारतीय दंड संहिता धारा 124 एक किससे संबंधित है? राजद्रोह से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में 20 सितंबर 1977 को स्थापित किया गया था। महिलाओं में देखिएगा, महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? पक्षी अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 29/8/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक पूछा गया? तो 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से होकर बहती है? तो राजस्थान से होकर बहती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? चौरी चौरा घटना के कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ग्लूकोज रिएक्शन बैलेंस करना था तो ग्लूकोज का देख लीजिएगा, C6H12O6 होता है, ये सॉलिड होता है। 6CO2 गैस होता है, जब रिएक्ट करता है तो 6CO2 गैस में प्लस 6H2O गैस में टूट जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, हिंदू धर्म के तहत सृष्टि के सृजन किन्हें माना गया है? ब्रह्मा को माना गया है। बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? जो गंगा की सहायक नदी है। कोसी को बिहार की शोक कहते हैं और यह गंगा की सहायक नदी भी है। कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, पंचायती राज संविधान के किस भाग में आता है? तो भाग 9 में आता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है? गंगोत्री ग्लेशियर दूसरी है और पहली है सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, प्रथम भी पूछी जा सकती है। सबसे बड़ी जो ग्लेशियर है प्रथम वो सियाचिन ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो रवि कुमार दहिया ने जीता है। अग्निशामक में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? CO2 का यूज किया जाता है। नव कलेवर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। भारत में लोकपाल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 30/8/2022 के प्रथम पाली क्वेश्चंस देखिए, जो परीक्षार्थियों के द्वारा बताए हुए 100% रियल क्वेश्चन ऑथेंटिक तरीके से तैयार किया गया। इसका PDF भी आप देख सकते हैं कि कितने साफ सुथरे तरीके से बनाया गया आप सभी लोगों के लिए। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारा सहयोग करिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करा सके। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। देखिए, ये 2022 का ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2022 के करंट अफेयर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ये आप जान ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। जुम्मे की नमाज किस वार को होती है? शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा होती है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जनरेटर के बारे में क्या सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र में चलन यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग जनरेटर के लिए होता है। 17वें ग्रुप में आने वाला क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? तो 1 होती है। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होती है। जब आप इसको करेंगे तो 2, 8, 8 और 1 में होगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही पूछा गया है कि C4 माइनस कितने में प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो आप सभी को बता दें C6। देखिए, C का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, लेकिन इसमें 4 माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई थी और 16 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है, तो R हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो 2 इंटू फोकस दूरी जब आप रखेंगे तो 16 हो गया इक्वल टू 32। ये अवतल दर्पण में पूछा जा रहा है, तो ये बाएं तरफ इमेज बनता है, तो -32 होगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बाहरी दुआब क्षेत्र किन किन नदियों के बीच में है? तो सतलज और व्यास के बीच में बाहरी दुआब मिलता है। मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? तो रमेश पवार को बनाया गया है। अगर लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है तो उसका pH वैल्यू कितना होगा? आप सभी को बता दें, जब ब्लू से रेड होता है
तो एसिड अम्लीय होता है, और आपको पता होना चाहिए 7 से जब कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, और 7 से अधिक अगर पीएच वैल्यू होती है तो वो बेस होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें देखिए स्टेटमेंट पूछा गया था, लड़की अगर मासिक धर्म में हो तो किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए, कथन दिया हुआ था। सेकंड दिया था प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स नहीं खानी चाहिए, कौन सा सही है। आप सभी देखिए पहला जो कथन था ये तो नॉर्मल सी बात है, गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि लड़की अगर मासिक धर्म में हो तो उसे किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। सेकंड दिया है प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स नहीं खानी चाहिए, कौन सा सही है। तो देखिए प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स नहीं खानी चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ता है, जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स नहीं खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, महिलाओं के प्रजनन तंत्र से कौन सा संबंधित है। तो गर्भाशय और अंडाशय प्रजनन तंत्र से संबंधित है, लेकिन मूत्राशय प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है। जो भी महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको लर्न कर लीजिए। महिलाओं से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं, गर्भ निरोधक गोली हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर मासिक धर्म से रिलेटेड हो, ये सारे क्वेश्चंस लगभग रिपीटेड आ रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। पावर 90 वाट दिया हुआ है, वोल्टेज 30 वोल्ट दिया हुआ है, देन रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, प्रतिरोध। देखिएगा आइए हम आपको सॉल्व करा देते हैं ये क्वेश्चन। आप सभी को पता होना चाहिए कि P इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है V²/R होता है, ठीक है। तो हमें प्रतिरोध निकालना है, तो R को जब निकालेंगे तो V²/P हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वोल्ट देखिए कितना दिया हुआ है 30 × 30 और पावर कितना दिया हुआ है बाई 90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू 10 ओम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो छोटा नागपुर का पठार सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है। तो 18 से 50 वर्ष प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की उम्र सीमा है। IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। तो परम गंगा स्थापित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी को बता दें कि भाषा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कौन सी एक भाषा शामिल नहीं। देखिए उड़िया शामिल है, मैथिली शामिल है, डोगरी भी शामिल है, लेकिन अवधी शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। इनमें से कौन सा अपक्षेपण कोरोजन ऑफ आयरन की क्रिया में भाग लेता है। तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 भाग लेता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना किस पे की जाती है। तो GDP पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 13 होती है। जब आप इसको करेंगे तो 2, 8 और 3 हो जाएगा। तो 2, 8 और 3, तो वैलेंसी कितनी हो गई 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, मानसून के आने पर सबसे पहले वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत को हानि हो रही है। 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। निजता के अधिकार को 2017 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 30/8/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिले। तो 2 रजत पदक मिले हैं। ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई। तो स्माइल योजना चलाई गई है। पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। आप सभी ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सुमित अंतिल को 2020 में पद्मश्री मिला, वे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो खेल से संबंधित है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संयोजकता होती है सेम टू सेम रहती है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, डोबेनियर के त्रिक नियम में क्या कमी थी। तो डोबेनियर के त्रिक नियम में देख लीजिएगा कमी जो थी, इन्होंने 3 ही त्रिक खोजे थे, जबकि नोन एलिमेंट इनके पास बहुत ज्यादा था, लेकिन इन्होंने केवल 3 ही त्रिक खोजे थे, इसलिए इनके नियम में कमी बताई जाती है। चुंबक के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड किधर से निकलकर किधर की ओर जाती है। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती है।
2020 के गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि थे? तो जॉन बोल्सोनारो थे, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड किस तरह बनाया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज जब करेंगे तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? तो बेसिक होती है। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला? जॉन विलियम बेंटिक द्वारा खोला गया है। 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो तमिल को। आप ध्यान रखिए, 2005 में संस्कृत को, जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे 29 अगस्त में, और तमिल 2004 में भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, राजकोषीय घाटा के बारे में कौन सही है? तो कुल व्यय में से अगर कुल प्राप्तियां निकाल देंगे तो राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। फोकल लेंथ बराबर 15 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। लगभग r इक्वल टू 2f होता है, तो 2 इंटू 15 तो हो जाएगा 30। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया हमारा? 30। इनमें से समझाती है कौन नहीं है? तो C4H10 नहीं है। देखिए ये किस सूत्र पे रखा है? CnH2n। ठीक है, देखिए इसको रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा, ये हो जाएगा C5H10, लेकिन C4H10 नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, करंट 10 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम 1 सेकंड दिया है, तो हीट पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हीट का जो फार्मूला होता है, हीट इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT होता है। तो I स्क्वायर, तो I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 एम्पियर, 10 इंटू 10 हो जाएगा। R की वैल्यू 4 ओम दी है, 4 इंटू 1, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 400 जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसने योजना लॉन्च किया? तो सिडबी द्वारा लॉन्च किया है। वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हो तो लवण और जल बनता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल कहते हैं। आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 30/8/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो 23 जनवरी 1757 को हारा था। 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता? पंकज आडवाणी द्वारा जीता गया है। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए? तो 29 विषय जोड़े गए। ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है फेज 1 में। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला? स्मृति मंधाना। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि फेज 1 के वीडियो को लगातार रिपीट करते रहिए, जिसका भी फेज 3 और फेज 4 में एग्जाम है, और फेज 2 वाले भी अभी भी एग्जाम चल रहा है, जो 8 सितंबर तक चलेगा, तो ध्यान रखिए। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप वीडियो को देखिए, और जिसको भी पीडीएफ की जरूरत है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, टेलीग्राम पर जुड़िए और हमसे व्हाट्सएप नंबर लीजिए, और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत रहता है? तो 92 से 95% रहता है। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऑक्सीजन के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O सर्वदाता होता है। ये पूछ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया इसको। सर्वग्राही जो होता है वो AB होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, CaCO3+H2O जब रिएक्ट करते हैं तो CaOH ट्वाइस के साथ और क्या मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। खेतड़ी की खान कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित हो? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम और असम से संबंधित है। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद में आयोजित होता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन से कैंसर होता है? त्वचा का कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? धारा के प्रवाह से संबंधित है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 1/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा, जो आज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया? तो विराट कोहली के द्वारा आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाया गया है, वो भी 6411 रन बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जूल के तापन का नियम क्या है?
तो जूल के तापन का नियम होता है H=I² होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फूलों का त्योहार एंथूरियम किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कौन सा नहीं, इसमें 4 ऑप्शन दिया था, तो पानी के शुद्धिकरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। खाने वाला सोडा कैसे बनाया जाता है? तो खाने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर खाने वाला सोडा बनाया जाता है। HCl कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करती है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करती है। Na2SO3 प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। महिंद्रा और महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में महिंद्रा और महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। तरंग दैर्ध्य को किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से तरंग दैर्ध्य को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई। आप सभी ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ये 3 टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हमारे शरीर के लिए कौन सी संतुलित आहार है? तो इसमें पूछा गया, तो ऑप्शन देखो तो देखिए दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध, ये सब हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार मानी जाती है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। हमने आप सभी को बताया कि भाषा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप 22 भाषाओं के बारे में जान लीजिए और कौन कौन सी अनुसूची के थ्रू और किस भाग में पूछा गया है सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए। कौन से वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं। भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? तो भू विज्ञान के तहत आता है। स्त्री मनुरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा स्त्री मनुरक्षा योजना लॉन्च किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। फिलामेंट का गलनांक होता है, तो ध्यान रखिएगा फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अप्रैल 2002 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जामनगर गुजरात आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो आप सभी जानते हैं R=2 या तो 2 × 16 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 1/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली? तो चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने अल्फ्रेड पार्क में जो प्रयागराज में है उसी में उन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जैन धर्म में आगम शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ आगम का अर्थ पूछा गया है, तो आगम का अर्थ होता है मूल ग्रंथों के लिए उपयोग होने वाला शब्द जो होता है वो आगम कहलाता है जैन धर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किसके साथ पार्टनरशिप किया टीबी वैक्सीन के लिए? तो बायोफैब्री स्पेन ने भारत बायोटेक के साथ मार्च 2022 में पार्टनरशिप किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से देखिएगा एक ऑप्शन ये था कि आवर्त 7 और वर्ग 18 होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो गणराज्य प्रयुक्त किया गया है। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? तो वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल काला दिखता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था, 2 प्रतिरोध 20 ओम और 30 ओम का दिया था, पैरेलल में जोड़ने पर क्या होगा? तो देखिए जब हम प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ते हैं, समानांतर जोड़ते हैं, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 होता है। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो r = होता है r1 + r2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समानांतर जोड़ना है, तो हमें क्या करना है? 1/r = 1/r1 + 1/r2। दोनों प्रतिरोध की वैल्यू दे दी गई है 20 ओम और 30 ओम। तो हम क्या करेंगे? 1/r = 1/20 + 1/30 रखेंगे। तो 1/r = जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/60 हो जाएगा। तो 1/r = हो जाएगा 1/12। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, 12 ओम। तो एक प्रतिरोध पूछा गया था
तो R इक्वल टू 12 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। आइए हम आपको बता देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया था और फोकल लेंथ पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे भी जा चुके हैं। इसका देखिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यहाँ पर फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो फोकल लेंथ जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उत्तल लेंस में वस्तु हमेशा का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। जब हम उत्तल लेंस में अनंत पर रखेंगे तब ध्यान रखिएगा। भोजन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो भोजन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हमें भोजन को क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाउमेंस कैप्सूल मानव के किस हिस्से में पाई जाती है, तो किडनी, वृक्क में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है जो महिला आयोग की अध्यक्ष है। रक्तचाप को किससे मापते हैं, तो स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ध्यान रखिएगा रक्तचाप को। एसिटिक एसिड अगर सोडियम हाइड्रेट से रिएक्शन करता है तो H2O के साथ क्या बनेगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा CH3COOH प्लस NaO, या जब रिएक्ट करता है तो बनता है CH3CONa प्लस H2O देता है, ध्यान रखिएगा। जल की स्थायी कठोरता को कम किस प्रयोग से किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट से जल की स्थायी कठोरता को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। गुरु पदम संभवा किस त्योहार से संबंधित है, हेमिस गोम्पा त्योहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पौधों में फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कृत्रिम पारिस्थितिकी किससे बनाया जाता है, तो फसली खेती के द्वारा कृत्रिम पारिस्थितिकी बनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जैसे उसमें कई तरह समुद्र दिया था, तो समुद्र कृत्रिम नहीं है, वो खुद जैसे कृत्रिम जो बनाया जाता हो मानव के द्वारा, तो वो फसली खेत हो जाएगा। असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाएगी, तो स्वामित्व योजना चलाई गई है। मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ में है। मेंस हॉकी एशिया कप जून 2022 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो भारत द्वारा जीता गया है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता में क्या होती है, तो घटती है। जो धातु की क्षारीयता होती है वो घटती है। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 1/9/2022 तृतीय पाली के क्वेश्चंस को। हम थर्ड पाली के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि फेज 1 के क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं तो कि फेज 1 के क्वेश्चंस को आप अधिक से अधिक सॉल्व करिए। आप देख सकते हैं कि फेज 2 के क्वेश्चन लगभग रिलेटेड आ रहे हैं। इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और रेलवे इस बार का जो रेलवे का जो क्वेश्चंस है लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट ही है। जैसे सारे क्वेश्चंस है तो लगभग सेम कर दिया है। जैसे आपके लिए प्रकाश, तापमान, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आवर्त सारणी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको कंप्लीट करिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया वह किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशिष्ट पदार्थ क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। अवशिष्ट पदार्थ जो बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान तो ऑक्सीजन बनता है। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो भारत के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो चालक की दिशा किस ओर होगी, तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इस रूल को समझा सकते हैं। तो चालक की दिशा की ओर दाईं ओर होती है, ध्यान रखिएगा, किस ओर होती है, दाईं ओर होती है। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं कराती है, तो देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन था, पंचायतों का चुनाव, नगर चुनाव, विधानसभा चुनाव।
तो राज्य चुनाव आयोग है वो विधानसभा का चुनाव नहीं कराती है, पंचायतों का चुनाव कराती है, नगर चुनाव कराती है, लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं कराती। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर पूछ लिया जाए सबसे अधिक किसमें होती है, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में कौन है? तो वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्री हैं। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 में फेनोटाइप अनुपात क्या था? तो 9:3:3:3:1 होता है, ध्यान रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई। आप सभी लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांध से क्या समस्या नहीं उत्पन्न होती? आप सब ये पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो लोगों का स्थानांतरण करना, वनों का विनाश, ज्यादा खर्च कम मुनाफा, खेतों की सिंचाई। तो बांध से हमारी जो समस्या कम होगी वो है खेतों की सिंचाई। बांध होने से हम क्या कर सकते हैं? खेतों की सिंचाई जो होती है वो आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कुल व्यय में से कुल आय निकालने पर राजकोषीय घाटा हमारा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। इनमें से कौन सा हिमालय की रेंज में नहीं आती है? काराकोरम, पीर पंजाल, महादेव, जास्कर। काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर हिमालय की रेंज में आते हैं, महादेव हिमालय की रेंज में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। रिएक्शन में ये साइन दिया हुआ था, इसका निशान जो दिया हुआ था ये क्या दर्शाता है पूछा गया था? तो ये उत्पाद दर्शाता है। जैसे हम जैसे AB को हमने रिएक्ट करा दिया तो हमने उसको साइन दिया, तो आगे जाकर वो एक उत्पाद बना लिया, ठीक है। तो रिएक्शन में जो ये निशान होता है वो उत्पाद दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। ये ऑप्शन बेसिस पर था। तो अल्फ्रेड रसेल वॉलेस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के साथ मिलकर धरती पर जिंदगी के विकास की थ्योरी दी। तो अल्फ्रेड रसेल वॉलेस भी थे साथ में चार्ल्स डार्विन के। सीलिया किसमें पाई जाती है? तो पैरामीशियम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु की साइज से इमेज की साइज बड़ी है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो वह कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ध्यान रखिएगा, वस्तु की साइज से इमेज की साइज बड़ी होती है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण होता है। FeSO4 के अपघटन होने पर क्या मिलेगा? तो SO2 और SO3 मिलता है, ध्यान रखिएगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बढ़ते द्रव्यमान के साथ कौन सा गुण और होता है? तो रासायनिक और भौतिक गुण भी उसमें विद्यमान होता है। उपकला ऊतक किसमें पाई जाती है? तो त्वचा में उपकला ऊतक पाई जाती है। इनमें से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन बेसिस पे था ये। हमें जितने ऑप्शन में हमें क्वेश्चन मिल पाए थे जिसमें हमने ये ऑप्शन था, तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इनमें से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। एल्किन का पहला समूह क्या होता है? एल्किन का जो पहला समूह होता है एथाइन होता है, C2H2 होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें नहीं होता है? आइए हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला रंग, सूर्य का लाल दिखना। देखिए, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो आसमान का नीला रंग में होता है, सूर्य का लाल दिखना में भी होता है। तारों का टिमटिमाना में प्रकाश का अपवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें प्रकीर्णन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। आभासी व वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देता है? 2 मिनट पहले तक और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? तो विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है। NHRC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, ध्यान रखिएगा, NHRC का फुल फॉर्म। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 2/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ी गई? तो 11वीं जो मौलिक कर्तव्य थी वो 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ी गई। आइए हम इसके कुछ डिस्क्रिप्शन भी आपको बता देते हैं। देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर यह क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के लिए। तो आपको बता दे रहे हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से
एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, तो अब वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है वो 11 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत में। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। छोटा नागपुर के पठार में। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, जो छोटा नागपुर के पठार से 3 नदी ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, बराकर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में कब जोड़ा गया? तो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में 2004 में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि शास्त्रीय भाषाएं टोटल 6 हैं, जिसके बारे में लगभग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, संस्कृत के बारे में पूछा जा चुका है, तो तमिल को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को ध्यान रखिएगा 2008 में, मलयालम को 2013 में और सबसे लास्ट में ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। संस्कृत का क्वेश्चन पूछ लिया, तमिल का क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तेलुगु कन्नड़ भी पूछ सकता है, मलयालम भी पूछ सकता है, उड़िया भी पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की है। सन 1819 में महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा नामक संस्था की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज के प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा। दोपहर के समय सूर्य की किरणें सफेद क्यों दिखाई देती हैं, पूछा गया है। तो देखिएगा, दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है। जब लेंस में अपवर्तन होता है तो कौन सी चीज एक ही अक्ष पर होती है? तो देखिए, आपतन व अपवर्तन कोण दोनों एक ही अक्ष पर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया था आपतन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन व अपवर्तन कोण, तो ध्यान रखिएगा आपतन और अपवर्तन कोण एक ही अक्ष पर होती है। अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी के बराबर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को आप फोकस पर रखेंगे, फोकस दूरी के बराबर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, न्यूमेरिकल पूछा गया था। 3 प्रतिरोध दिया हुआ था, 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम के, जो पैरेलल में जोड़े गए थे, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? हमने आपको पहले भी बताया है कि जो पैरेलल जोड़े जाते हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। तो 1/r = हो जाएगा 1/10 + 1/15 + 1/30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r = हो जाएगा 6/30, तो 1/r = हो जाएगा 1/5। तो r = जब 1/r को r करेंगे तो r = हो जाएगा 5। तो ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, न्यूमेरिकल है। जब धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि शक्ति का जो फार्मूला होता है वो P = VI होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? धारा को 2 गुना, तो धारा को हमने क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया, और वोल्टेज को हमने 3 गुना कर दिया, तो जो हमारी शक्ति है वो कितनी हो गई? 6 गुना हो गई। तो आंसर कितना हो जाएगा? जो शक्ति हो जाएगी वो 6 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सेम प्रतिरोध, वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस डेटा चेंज है। 3 प्रतिरोध 6 ओम, 9 ओम, 6 ओम को पैरेलल में जोड़ा जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा? सेम क्वेश्चन है। 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। तो 1/r = 1/6 + 1/9 + 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/r = 8/18 हो जाएगा। तो 1/r जब इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4/9 हो जाएगा। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 9/4 हो जाएगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगे तो क्या होगा? तो चुंबकीय प्रभाव हमेशा घटने लगता है। ध्यान रखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ता है तो चुंबकीय प्रभाव घट जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली और तर्जनी के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान रखिएगा। किसकी अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया था, तो सिल्वर की अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक नहीं होती है। स्टेटमेंट बेसिस पे दिया था कि क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट कौन सा कथन सही है? तो कार्बनिक यौगिक का बंध कमजोर होता है, कार्बनिक यौगिक घुलनशील होते हैं। तो पहला सही है। देखिए, कार्बनिक यौगिक का जो बंधन होता है वो कमजोर होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बनिक यौगिक जो बंध बने होते हैं वो हमेशा कमजोर होते हैं। तो ये इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला पूछा गया तो C6H12 साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है। इनमें से किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है? तो फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का यूज कहाँ नहीं होता? यहाँ ऑप्शन दिया था, खिलौने बनाने में, साबुन बनाने में, हड्डियों को जोड़ने में। तो देखिए, CaSO4 जिप्सम होता है।
खिलौने बनाने में इसका यूज होता है, हड्डियों को जोड़ने में भी इसका यूज होता है, साबुन बनाने में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्न में से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसके हिसाब से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाना था। तो 2KI प्लस PbNO3 का ट्वाइस PbI2 प्लस 2KNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जर्मन ओपन में विक्टर एक्सेलसेन को हराकर किसने गोल्ड मेडल जीता है? लक्ष्य सेन द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है जर्मन ओपन में। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेंडल से पूछा गया था, जो हमने कल आपको कराया था 1 सितंबर वाले शिफ्ट में। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड F2 का जीनोटाइप अनुपात जो दिया तो वो क्या था? तो वो था 1:1:2:1 था। ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। कर्मकांडों का वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बीमा राशि क्या है? तो 30,000 रुपए जनधन योजना की बीमा राशि है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका की सीमा बनी हुई है। सरकार जो खर्च करती है, अगर उससे कम आय हासिल करती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। पंचायतों का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो पंचायतों का जो गठन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कटिबंधीय पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मानव स्किन और प्याज में कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, कथन दिया हुआ था, ऑप्शन बेसिस पे था ये क्वेश्चन। प्याज में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि मानव स्किन में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, DRDO और किस IIT ने मिलकर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है? तो IIT रुड़की ने डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, मैक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो भारतीय सेनापति गुरु नायडू ने पुरुषों की 55 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, सेनापति गुरु नायडू ने 55 kg वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 2022 के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको कंप्लीट करिएगा आप लोग। पर्यावरण हितैषी ऊर्जा का स्रोत है तो सोलर पैनल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। परजीवी पौधा पूछा गया है, तो देखिए परजीवी पौधा कौन सा है? जिन पौधों में पर्णहरित नहीं होता और वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें ही हम परजीवी पौधा कहते हैं। तो अमर बेल जो होता है वो परजीवी पौधा होता है, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे लतर की तरह होते हैं कुछ पौधे, तो ये सब क्या होते हैं? परजीवी पौधे कहलाते हैं। चिकनी पेशियां किस में पाई जाती हैं? तो चिकनी पेशियां मूत्राशय में पाई जाती हैं। मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की? तो मोहम्मद यूनुस द्वारा ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 अक्टूबर के 1983 में ढाका बांग्लादेश में की गई है। अब देखिए पूछा गया है कि 35 क्वेश्चन, दांतों का क्षय किसके कारण नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए थे, तो ध्यान रखिएगा, वायरस के कारण दांतों का क्षय नहीं होता है। दांतों का जो क्षय होता है वो मुंह के pH का मान जो होता है 5.5 से कम जब होता है तो दांतों का क्षय होने लगता है। ध्यान रखिएगा। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर के राजस्थान में फरवरी में मरु महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो प्रथम वर्ष के 1974 में प्रारंभ किया गया। क्या अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होती है? तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र स्थित होती है और मुख्य फोकस दोनों स्थित होता है मुख्य अक्ष पर। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 2/9/2022 की द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जो अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग का खिताब 2022 में किसने जीता? तो दबंग दिल्ली के द्वारा प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता गया। ये हम आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। प्रो कबड्डी लीग का जो फाइनल 2022 हुआ था, दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया है। पटना पायरेट जो 4 बार ट्रॉफी जीती थी, इस बार वह ट्रॉफी नहीं जीत पाई और वह ट्रॉफी दिल्ली ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग की ट्रॉफी जीती है। पहली बार दिल्ली ने जीती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दबंग दिल्ली ने किसको हराया? तो पटना पायरेट्स को हराया है। ध्यान रखिएगा।
आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, तो परम गंगा स्थापित किया गया है। आईआईटी रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी पूछ सकते हैं, तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि इसके जो चेयरमैन होते हैं BVR मोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट में परम गंगा को इंस्टॉल किया। और इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी हम आपको बता देते हैं 1.66 पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड होती है, ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, रवि कुमार दहिया को दिया गया है। इनमें से कौन सा समजातीय ग्रुप है, इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए थे, समजातीय ग्रुप पूछा जा रहा था, तो ये सी ऑप्शन देखिएगा, CH3 CO CH3 CH3 CO CH2 CH3। तो इनको हम बोलते हैं प्रोपानोन, इनको हम बोलते हैं ब्यूटानोन। तो ये दोनों समजातीय ग्रुप में पाए जाते हैं होते हैं। वाशिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वाशिंग सोडा का उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, नीला, हरा और पीला का अपवर्तनांक क्रम में बढ़ते हुए लगाना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम विबग्योर से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जो अपवर्तनांक हम आपको बताते हैं, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है वॉयलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का होता है, फिर ग्रीन का होता है, येलो का होता है, ऑरेंज का होता है, फिर उसके बाद रेड का होता है। यहाँ पूछा जा रहा है बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो पीला, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में हरा आएगा, फिर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नीला का हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा हिरण आहार श्रृंखला के किस लेवल में आता है, तो हिरण आहार श्रृंखला के लेवल 2 में आता है। देखिए उत्पादक को लेवल 1 कहते हैं, शाकाहारी को लेवल 2, मांसाहारी को लेवल 3, तो अपघटक को लेवल 4 कहते हैं। तो लेवल 2 में शाकाहारी होते हैं हिरण, तो उनका श्रृंखला क्या हो जाएगा, लेवल 2। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, तो आयन का जो दोहरा विस्थापन होता है वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। पूछ सकता है योजना आयोग की जगह किसका गठन किया गया, तो नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक भी कही जाती है। महात्मा गांधी ने हरिजन समाज सेवा की स्थापना कब की, 1932 में की है। जियो पारसी योजना की धनराशि कितनी है, 8 लाख रुपए है। नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखा निकलती है तो कैसी होती है, समांतर गुजर जाती है। देखेंगे जब नॉर्थ से साउथ पोल के जाएंगे तो ये नॉर्थ से साउथ ऐसे गुजर जाती है। देखिए ऐसे सिंपली जाती है, तो ये कहीं भी नहीं काटती है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर गुजर जाती है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय पाए जाते हैं। इनमें से कौन न धातु है ना ही अधातु है, तो पूछा गया था ऑप्शन के बेसिस पर था, तो जर्मेनियम जो होता है वो उपधातु होता है, ध्यान रखिएगा। एक देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता कितनी होगी, तो P = 5 डायोप्टर इसका आंसर आएगा। आइए हम आपको कंप्लीट करा देते हैं। P = 1/f होता है, तो P = 1/f के लिए 1/20 रख देंगे, तो 1/20 × 100 से जब इंटू कर देंगे तो ये डायोप्टर में चेंज हो जाएगा, तो P = हो जाएगा 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 55 न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो F = होता है, फोकस दूरी = होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F = 20/2 हो जाएगा, तो F = हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। मोटर के अंदर करंट की दिशा को रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कम्यूटेटर का यूज किया जाता है, जिसे द्विक परिवर्तक भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10.4 होता है। सबसे ज्यादा मेटेलिक गुण कौन दर्शाता है, चारों में पूछा गया था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, तो स्ट्रॉन्शियम का मेटेलिक गुण सबसे ज्यादा होता है। चिकित्सक द्वारा स्पर्म रोकने के लिए क्या किया जाता है, देखिए चिकित्सक द्वारा जो स्पर्म रोका जाता है, वाश डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। एक नस होता है जिसको वाश डिफरेंस कहते हैं, उसी को कट करने के बाद जो चिकित्सक द्वारा है जो स्पर्म को रोक दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वाश डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। धारा 29A क्या हुआ है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, जिसमें अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। महिला किशोरावस्था गर्भवती हो जाती है, इसके बारे में क्या सही है, ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्शन बेसिस पे था। जब जो लड़कियां होती हैं किशोरावस्था में, उनके ऊपर जब सामाजिक व पारिवारिक दबाव में आकर महिला किशोरावस्था में गर्भवती हो जाती हैं, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। मैकाले के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है, बेतवा नदी मैकाले के पठार से निकलती है। पेशा एक्ट कब पारित किया गया था,
पेसा एक्ट कब पारित किया गया था? तो 24 दिसंबर 1996 को पारित किया गया था। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई द्वारा सबसे ज्यादा बजट पेश किया गया था। पौधों में पोषक तत्वों की कमी होने पर भोजन कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में भारत में वन पाए जाते हैं? तो 24.62% भारत में वन पाए जाते हैं और फॉरेस्ट में केवल 21.7%। सोचिए, फॉरेस्ट से जो हम वन पा रहे हैं वो कितने 21.7% पा रहे हैं, टोटल हम 24.62% हो रहा है। तो मीथेन को बर्न करने पर CO2 एंड H2O का रेशियो क्या होगा? जब मीथेन को आप देखिए, जब मीथेन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया तो CO2 + 2H2O मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल मिला और H2O का 2 मॉलिक्यूल मिला, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रतिरोध आकार पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, लेंथ पर भी निर्भर करता है, एरिया पर भी निर्भर करता है, लेकिन शेप पर निर्भर नहीं करता है। अगर प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये वाला सूत्र देख लीजिएगा, जो जूल का तापन नियम भी है, H = I²RT। आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए, प्रतिरोध को दोगुना करिए, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊष्मा के प्रतिरोध, तो जितना ऊष्मा चेंज होगा उतना ही प्रतिरोध चेंज होगा, और जितना प्रतिरोध चेंज होगा उतना ही ऊष्मा चेंज होगा। तो अगर प्रतिरोध दोगुना करते हैं तो हमारा ऊष्मा भी दोगुना ही रहेगा। आइए हम शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 2/9/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रेलवे ट्रेन को टक्कर से बचाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, विकास किया गया है? तो कवच का विकास किया गया है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका के गठन से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। रोलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस जगह पर सर्दियों में रिकॉर्ड 1.1% सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ? चूरू में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। एक न्यूमेरिकल देखिए पूछा गया था, पावर 2200 वाट है, वोल्टेज 220 वाट है, तो रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया था। तो P = क्या होता है? V²/R। आप वैल्यू रख दीजिए, R = निकालना है हमें प्रतिरोध, तो R = वोल्ट कितना दिया है? 220 × 220, टोटल का अपॉन हो जाएगा 2200। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 20 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 22। तो R = प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 22। उत्तर लेंस में कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है? ध्यान रखिएगा, उत्तर लेंस में जब किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? ये ऑप्शन बेसिस था, तो सिलिकॉन धातु नहीं होता है। IPL 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है? तो 10 टीमों ने IPL में हिस्सा लिया है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है? जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट मिलता है, Na2CO3 मिलता है, H2O मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। देखिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। लाल व पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। हर वर्ष लाल किले पर कौन और कब झंडा फहराते हैं? तो 15 अगस्त को लाल किले पर और 26 जनवरी को इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। राजस्थान के कितने सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो देखिए, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे तो हम खादर बोलते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर बोलते हैं। हार्ट बीट किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? तो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को हम मापते हैं। भारतीय अनुसूची 8 की कौन सी भाषा है? शास्त्रीय भाषा है, तो संस्कृत है। देखिए, अभी हमने आपको बताया ना 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनके बारे में हमने बता भी दिया। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तो 6 जो भी शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको लर्न कर लीजिएगा। हमने आपको ऊपर बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 2022 कब से कब मनाया जाता है? 1 से 8 मार्च तक मनाया जाता है। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? हड्डी संयोजी ऊतक है। पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल से प्राप्त की जा सकती है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, फेज 1 के वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से फेज 1 के वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस इसमें सितंबर और अगस्त के जो सेकेंड फेज के आ रहे हैं वो भी क्वेश्चंस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो वहां से आप वो भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। लगभग क्वेश्चन सारे रिपीटेड आ रहे हैं, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। RBI का मुख्य कार्य क्या है? तो RBI का मुख्य कार्य होता है बैंकों को लोन देना। इसमें ऑप्शन बेसिस पे ये भी क्वेश्चन थे। पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रोसेस से होती है? डिफ्यूजन के द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। के लिए आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं।
रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा जो आज आए हुए हैं क्वेश्चंस। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, मौलिक कर्तव्य, पंचायत, मौलिक अधिकार, ये सब क्वेश्चंस, राष्ट्रपति, पॉलिटी में आपको ये कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, भारत में 2023 में ओलंपिक की मीटिंग कहाँ होगी? मुंबई में होगी। कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उससे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। जब समुद्र में मिलने से पहले कई नदियां बट जाती हैं मुहानों में, तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। देखिएगा, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा हुआ है, तो प्रतिरोधकता केवल तापमान पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5, जनरेटर की सॉफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो उसमें जो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जनरेटर की सॉफ्ट को अगर हम तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उसका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सारे गामा पा जो संगीत का धुन है, सारे गामा पा के आधार पर कौन सा पीरियोडिक टेबल था और किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और न्यूलैंड्स का ही अष्टक नियम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? तो समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। कल भी समानता के अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बैरन द्वीप है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में केवल पाया जाता है, वो भी बैरन द्वीप पे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो 2 अणु जुड़ते हैं। देखिए CO2, तो कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन कितने अणु हो गए? 2 हो गए। आयन का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार के रिएक्शन में होता है? तो जब आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा त्योहार जनवरी में मनाया जाता है? तो पोंगल जनवरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया था? तो 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिनियम कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ISSF 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो मनु भाकर द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। 2022 के करंट अफेयर भी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 1957 में किसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाव दिया गया है त्रिस्तरीय व्यवस्था का। पहली ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार सबसे पहले किस कंपनी ने लॉन्च की? तो टोयोटा द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखिएगा। भारत GATT का गेट का सदस्य कब बना था? तो 1995 में भारत गेट का सदस्य बना था। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तो तमिलनाडु की भाषा तमिल द्रविड़ शैली की है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, SO3 + H2O का प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब हम SO3 और H2O को मिक्स करते हैं, जब हम का रिएक्शन करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो H2SO4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किसमें 3 कार्बन पाया जाता है? तो देखिएगा दिया है ग्लूकोज, इथेनॉल, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखिए, ग्लूकोज में देखिए ग्लूकोज का जो बॉन्ड होता है C6H12O6 होता है, इथेनॉल का होता है C2H5OH होता है, पायरुविक एसिड का होता है CH3COCOOS। तो देखिए पायरुविक एसिड में 1 2 3 कार्बन हो गया, इथेनॉल में 2 कार्बन हो गया और ग्लूकोज में C6 हो गया, 6 हो गया, ग्लूकोज में 6 हो गया, बेंजोइक एसिड में 7 कार्बन हो गए। तो यहाँ पूछा गया 3 कार्बन, तो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन पाए जाते हैं। पराबैंगनी किरण से कौन सी बीमारी होती है? तो पराबैंगनी किरण से स्किन कैंसर होता है। पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। पेट्रोल, कोयला, फॉसिल फ्यूल किस तरह के सोर्स है? तो नॉन रिप्लेसेंट एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, और फोकस की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? देखिएगा इसका जो डेटा है वो इधर उधर हो सकता है, स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताया गया है, तो डेटा क्वेश्चन लगभग सेम ऐसा ही है, लेकिन डेटा चेंज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। U = देखिएगा, जब हम अवतल दर्पण का फॉर्मूला देखते हैं तो 1/f = 1/u + 1/v होता है। तो U = देखिएगा बाएं तरफ अवतल दर्पण में U की वैल्यू -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 = 1/-10 + 1/v हो जाएगा। 1/v की वैल्यू निकालेंगे 5/30,
तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिएगा क्या है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और जो वस्तु बन रही है वो 6 सेंटीमीटर की। तो इसी से समझ में आ रहा है कि पहली बात तो जो इमेज है वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब इसका जो हो जाएगा छोटा बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या हो गया, इससे छोटा बन गया, तो वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा। एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का देखिएगा, अगर अपवर्तनांक √2 है, आपतन कोण 45 डिग्री है, तो अपवर्तित कोण कितना होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक बराबर होता है sin i अपॉन sin r। तो √2 देखिएगा यहाँ पे √2 दिया हुआ है, √2 इक्वल टू sin 45, i की वैल्यू हमें दी है, आपतन कोण की दी है 45 डिग्री, sin r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हम वैल्यू रखेंगे, तो √2 इक्वल टू sin 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया बाई sin r। sin r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो sin r इक्वल टू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा आपतन कोण की वैल्यू 45 डिग्री, अपवर्तित कोण की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो भारत के द्वारा की जाएगी। च्यवनप्राश में जो आंवला का उपयोग होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो जो उसका रासायनिक नाम आंवला का होता है वो होता है फिलेंथस एम्ब्लिका। ध्यान रखिएगा, फिलेंथस एम्ब्लिका। इनमें से कौन शुद्ध रक्त ले जाता है, तो फुफ्फुस सिरा द्वारा शुद्ध रक्त ले जाया जाता है। CuO प्लस H2 जब रिएक्ट करते हैं तो Cu प्लस H2O, कॉपर H2O, इसका अपचयन हो रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है किसका अपचयन हो रहा है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए Cu का अपचयन हो रहा है और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अनुच्छेद 15 में क्या है, देखिए समानता का अधिकार, हमने आपको बताया ना समानता का अधिकार अभी ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में लगभग रिलेटेड पूछा गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन बेसिस पे था, स्टूडेंट एक यही बता पाए हैं तो हमने यही ऐड किया है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 343 ए में क्या है, तो देखिए भाषा से रिलेटेड भी हमने आपको बताया, हमने आपको 6 शास्त्रीय भाषा बताया था, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तो 6 शास्त्रीय भाषा है। तो भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ समझौता किया, तो बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने नीति आयोग के साथ समझौता किया है। बारिश का देवता किसको बोलते हैं, तो बारिश का देवता इंद्र को कहा जाता है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता की जाती है। बिहार वाले ये ज्यादा जानते होंगे कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता की जाती है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, हाइकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। आम जनता के संपर्क में रहती है, तो देखिएगा जो स्थानीय सरकार होती है वो आम जनता के संपर्क में रहती है, पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, तो स्थानीय सरकार इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें एग मार्क नहीं होता, तो देखिए खाने वाली चीजों में एग मार्क लगता है, शहद में एग मार्क होता है, बहुत सी कंपनियां हैं जो सब्जियां देती हैं उनमें भी एग मार्क होता है, स्वर्ण आभूषण में हॉल मार्क होता है। ध्यान रखिएगा, तो स्वर्ण आभूषण में हॉल मार्क होता है, एग मार्क नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 39 देखिएगा, साइक्लोक्लोरो पेंटिंग में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो 15 सिंगल बॉन्ड होते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में किया गया। दाएं हाथ का नियम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, थंब जो होता है वो फोर्स को दर्शाता है, फोर फिंगर जो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के तत्वों का संयोजकता कितना होता है, तो उत्तर 2 हो जाएगा। पौधों में फूड कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो जो फूड होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा फूड होगा, सॉरी, पौधों में फूड कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो पैरेन्काइमा में स्टोर होता है। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन दिया था, तो शिक्षा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। जलीय जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो जलीय जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से लेते हैं। आइए देखते हैं 5/9/2022 तृतीय पाली क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो परीक्षार्थियों के द्वारा बताए हुए क्वेश्चन है, जो रियल क्वेश्चन है, जो हम आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से PDF में तैयार करके लाए हैं। तो आप सभी हमारा साथ दीजिए, आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक 85 है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 25वां स्थान मिला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से। ध्यान रखिएगा,
भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है। मतलब पिछली बार की रैंकिंग 86 थी, इस बार कितनी है, 85 है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 2020 का, तो आप ध्यान रखिएगा 2021 में 85 है और 2020 में 86 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो 51A में दिया हुआ है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विसदनी विधायिका कहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद 7 राज्यों में मिलते हैं। देखिएगा, हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं कि वे 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो ट्रिक देख लीजिएगा, तू भी मजा कर। तो टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, जे से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर से हो जाएगा कर्नाटका। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है विधानसभा विधान परिषद कितने राज्यों में पाए जाते हैं? तो 7 राज्यों में पाए जाते हैं। आपको ट्रिक बता दिया, तू भी मजा कर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये हमारे 7 राज्य है जहां द्विसदनी विधायिका पाई जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन बेसिस पर था ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा लोहित। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उड़ीसा के कौन से त्योहार में नीम की लकड़ी काटकर देवता बनाए जाते हैं? तो नव कलेवर त्योहार। आपको ध्यान होगा पहली शिफ्ट में ये जो पहले के फेज 1 में क्वेश्चंस है, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं फेज 1 के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए। पूछा गया था नव कलेवर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमने आपको कंप्लीट कराया, तो उड़ीसा में नव कलेवर त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जगन्नाथ उत्सव में यात्रा के किस महीने में मूर्ति निकाली जाती है? तो आषाढ़ में मूर्ति निकाली जाती है जगन्नाथ उत्सव में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज्यादा जोर दिया गया। हम आपको बता देते हैं कि पंचवर्षीय योजना आप सभी कंप्लीट करिए। पंचवर्षीय योजना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, आइए हम आपको एक साथ दिखा देते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। और पूछा गया था कुल कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 देश हो गए। भारत किसके साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आपतन किरण और अपवर्तन किरण एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसके बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बेसिस पे था, तो इसका उत्तर देख लीजिएगा, आपतन किरण, अपवर्तन किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, न्यूमेरिकल दिया हुआ था, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या पूछी गई थी। हमको पता होना चाहिए कि हम आपको कई बार बताए हैं कि न्यूमेरिकल्स आप कंप्लीट करिए फेज 1 के क्वेश्चन से। तो स्मॉल एफ इक्वल टू होता है फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जब हम वक्रता त्रिज्या निकालेंगे तो फोकल लेंथ की दोगुनी हो जाएगी, तो r इक्वल टू 2 × 10, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। हम ये आपको बता दें कि ये डेटा हमको कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन लगभग ये पूछा गया था फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ दी हुई थी, वक्रता त्रिज्या पूछा गया था। स्टूडेंट द्वारा बस इतना ही बताया गया कि फोकल लेंथ दिया हुआ था, वक्रता त्रिज्या पूछी गई थी, इसलिए हम आपको डेटा हमको नहीं मालूम था, इसलिए हमने यहाँ पर एक डेटा रख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, 4 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो हमको पता होना चाहिए कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, श्रेणी क्रम दिया है। तो हम क्या करेंगे, R इक्वल टू R1 की वैल्यू 4 ओम हो गई, 3 ओम हो गई, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू 4 ओम हो गई। जब हम इसको जोड़ देंगे तो 11 ओम हमारा आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, डोबेनियर के त्रिक नियम के अनुसार क्लोरीन और आयोडीन के अणु भार का एवरेज कौन सा अणु देता है?
तो ध्यान रखिएगा ब्रोमीन, देखिएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों एक दूसरे के एवरेज है। तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन और आयोडीन के अणु भार को जब आप ऐड करेंगे, जब उनका हम औसत निकालेंगे तो ब्रोमीन के इक्वल हो जाएगा। तो याद रखिएगा डोबेनियर के त्रिक नियम, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ओजोन में ऑक्सीजन के कुल कितने अणु होते हैं? तो ध्यान रखिएगा O3 होता है ओजोन का फार्मूला। तो ओजोन में ऑक्सीजन में तीन अणु होते हैं। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। O3 देखिएगा 3 अणु है। वाशिंग सोडा देख रहे थे पहले क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता था, वाशिंग सोडा के सूत्र को पूछ लिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पैटर्न को चेंज करते हुए उसमें मॉलिक्यूल को भी पूछा जा रहा है। तो वाशिंग सोडा में कुल कितने H2O के मॉलिक्यूल होते हैं? तो 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10 मॉलिक्यूल होते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया? ओडिया को 2014 में जोड़ा गया। हम आपको बताए थे, कल भी हमने भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे, तो वो भाषा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने अपने 75 जिलों में खेल का आयोजन करवाया है? तो यूपी द्वारा 75 जिलों में खेल का आयोजन कराया गया है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ब्यूटेन पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? तो ब्यूटेन के 2 होते हैं और पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। परिवार न्यायालय संशोधन कब हुआ? आपको याद होगा जब परिवार न्यायालय संशोधन पूछा गया था फर्स्ट फेज के क्वेश्चंस में, तो उसमें ये पूछा गया था कि एक तो हिमाचल प्रदेश है, दूसरे राज्य के बारे में पूछा गया था। तो दूसरा राज्य कौन था? नागालैंड था। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप फेज 1 के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए। परिवार न्यायालय संशोधन 2022 में हुआ। परिवार न्यायालय संशोधन जो अधिनियम जो एक्ट आया था वो 1984 में आया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल सही है, जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसमें करंट उत्पन्न होती है। दूसरा दिया हुआ था चुंबकीय क्षेत्र एक क्लोज लूप बनाती है। जब आप नॉर्थ साउथ को बनाएंगे तो देखेंगे जब ये इधर से एक दूसरे के समानांतर जाती है, ठीक है, तो ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो कट नहीं करने के कारण ये क्या करती है? तो ये क्लोज लूप बनाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, डबल रोटी के निर्माण में किस तरह के ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीज का उपयोग किया जाता है। फेफड़ों से सांस लेते समय आयाम व संकुचन किसके कारण होता है? डायाफ्रागम के कारण फेफड़ों में आयाम व संकुचन होता है। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 6/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। आईपीएल का 15वां संस्करण किस वर्ष खेला गया? पूछा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो 2022 में 15वां संस्करण खेला गया और 10 टीमों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा 10 टीमों ने आईपीएल में भाग लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश जिन्होंने ओलंपिक खेला था वह किससे संबंधित है? पीआर श्रीजेश जो है वो गोलकीपर है। ध्यान रखिएगा। सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है? तो मानव फेफड़े में टार जो होता है वो जमा होकर ये फेफड़े को ब्लॉकेज कर देता है। तो सिगरेट पीने से नुकसान होता है। 42वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 42वां संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए 2002 में। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं बार बार की फेज 1 के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए। स्थानीय शासन के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। 1989 में किस समिति ने पंचायती राज की व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी थी? तो उत्तर हो जाएगा पीके थुंगन समिति। तो देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले से फेज 1 के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पीके थुंगन समिति से रिलेटेड। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया था बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति। तो क्या हो जाएगा इसका? 1989 में पीके थुंगन समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 1 से 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की लगान वृद्धि के लिए 1928 में कौन सा आंदोलन चलाया? तो बारदोली सत्याग्रह
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा चलाया गया था। इनमें से किसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, दिया है अंगूर, आम, गन्ना और गुलाब। देखिएगा अंगूर का जो पौधा होता है उसको जब हम काट के लगाते हैं तो ये अंगूर का पौधा हो जाता है। गन्ना भी ऐसे ही लगता है, गुलाब भी देखेंगे ऐसे ही लगता है, लेकिन आम में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या मिलेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसे हम व्हाइट पाउडर भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इसके बारे में ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, जो ऑप्शंस हमें मिल नहीं पाई है, एक ऑप्शन मिला है। तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो देखिए सबसे पहले इसके सूत्र को समझ लीजिए। CaSO4 × ½ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। रासायनिक नाम भी अब पूछने लगा है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 3 प्रतिरोध 15 ओम, 10 ओम, 30 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हमको पता होना चाहिए कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं R = R1 + R2 + R3 होता है। जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R = हो जाएगा 15 + 10 + 30 = 55 ओम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, न्यूमेरिकल है, 3 प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के समांतर में जुड़े हों तो इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिएगा ये न्यूमेरिकल बेसिस पे था, लेकिन इसमें कथन के तौर पे पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है और करंट अलग अलग हो जाता है। और दूसरा क्या दिया था इसमें कि करंट सेम होगा, तो ये दूसरा गलत है, जो कि क्या होता है कि करंट अलग अलग हो जाता है, और इसमें करंट क्या दिया हुआ है? सेम होता है। तो ध्यान रखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, ये स्टूडेंट बताया था, लेकिन इस पर हमने ये इसको ऑप्शन में हमने रख लिया है, हमने माना है लेट 20 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ पूछा गया था। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जब हम रेडियस ऑफ फोकल लेंथ निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 कर देंगे, तो 20/2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, इसमें 3 दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, उसको मैच द फॉलोइंग मैच करना था। तो देखिएगा RCOOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, RCOR को ईस्टर बोलते हैं, R2CO को हम कीटोन्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कीटोन हुआ, ईस्टर हुआ, इन सबसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बॉन्ड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन के जितने भी बॉन्ड हो लगभग आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग इसमें पूछा गया है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड चींटी में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 6/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सिंग वाला गैंडा असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत के किस खिलाड़ी ने कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ऋषभ पंत द्वारा 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मणिपुर में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मणिपुर में लोसार त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है? अभी देखिए यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, आइए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड कि एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम व पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पूछ लिया काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व ज्ञात है? आप सभी को ये क्वेश्चंस पहले भी याद होंगे, ये पहले भी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। टोटल 118 है, जिसमें से 94 प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, मार्च 2022 तक कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है हमने आपको बताया था, टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा। हमने 6 शास्त्रीय भाषा का लिंक भी आप लोगों को दिया था, उस दिन हमने 6 शास्त्रीय भाषा का फर्स्ट शिफ्ट में शायद हमने बताया था 6 शास्त्रीय भाषा की तमिल, संस्कृत सभी भाषाएं जो हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोस्ले है। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा। NSO के आंकड़ों के अनुसार देखिए पूछा है, जनगणना के आधार पर नहीं पूछा है, ये NSO के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है?
तो 77.7% है। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब आप अवतल दर्पण में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, उल्टा बड़ा और वास्तविक बनता है। ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट पूछी गई है तो ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पावर इक्वल टू 40 वाट। ये भी जंक्शन क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा ये बताया गया था कि पावर दिया था, वोल्ट दिया था, करंट पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा हमने इसको जंक्शन लिया है तो पावर इक्वल टू 40 वाट, वोल्ट हो गया 4, करंट पूछा जा रहा है तो हम क्या फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। वी की वैल्यू हमें निकालनी है करंट की, इक्वल टू P बाई आई हो जाएगा। 40 वाट बटे 4 वोल्ट हो जाएगा, V इक्वल टू 10 एम्पियर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 2 12 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, वोल्टेज 6 वोल्ट है तो करंट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिरोध का समांतर क्रम निकाल लीजिए। तो जो प्रतिरोध का समांतर क्रम होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। तो R की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ गई। तो V इक्वल टू IR होता है तो हमें किसकी करंट की वैल्यू निकालनी है, I इक्वल टू V/R हो जाएगा, 6/6 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करती है तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा। देखिए ये स्टूडेंट बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था और यहाँ पर कुछ नंबर अलग अलग दिए हुए थे तो वो उनको कंफर्म नहीं था। तो जैसे सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ देख लीजिएगा जब NaCl का AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से हम रिएक्ट करते हैं तो देखिएगा AgCl यहाँ पे बैलेंस ही है, AgCl प्लस NaNO3 इसका आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण की क्रिया से जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारत के लोकेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये 4 ऑप्शन बेसिस पे था। तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शन गलत था वो है उत्तर भारत पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है, तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल को माना जाता है। मेंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करिएगा। पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ कहाँ स्टोर करते हैं, तो पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ रसधानी में स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई है। 2 कार्बन इनमें से किसमें होता है, तो एसिटिक, 4 ऑप्शन बेसिस पे थे ये भी। तो एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, CH3COOH। तो यहाँ देखिए C एक C, कार्बन 2 हो गए तो यहाँ पे इसमें एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं। 41 क्वेश्चंस देखिएगा, प्रिज्म से जब सफेद किरण निकलती है तो किस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होता है। विबग्योर से आप ध्यान रखिएगा, विबग्योर ध्यान रखिएगा, विबग्योर से ही आप निकाल लेंगे रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। ऑप्शन के हिसाब से तो ब्लू हो जाएगा इसका, जिसका सबसे कम वेवलेंथ होता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 6/9/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, ओम्स लॉ पूछा गया था। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। R लगता है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R हो जाएगा। समानुपात का जब चिन्ह हटता है तो R प्रतिरोध आ जाता है तो V इक्वल टू I R। ओम्स लॉ का ये नियम है और ये इसका ओम्स लॉ का सूत्र हो जाता है V इक्वल टू I R। पाचन के दौरान भोजन को पचाने के लिए अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो पाचन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम निकलता है। रिपब्लिक डे पर भाषण कौन देता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि रिपब्लिक डे पर बहुत से स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री लगा कर आए हैं, जो ऑप्शन गलत है। रिपब्लिक डे पर भाषण राष्ट्रपति देते हैं और इंडिपेंडेंस डे पर भाषण प्रधानमंत्री देते हैं। रिपब्लिक डे इंडिया गेट, दिल्ली के इंडिया गेट पर मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे लाल किला में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन देखिएगा रिपब्लिक डे पर भाषण वाला, ये कंफर्म कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है। फरवरी 2022 में 71 वर्ष के प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया था, तो उनका नाम है सुरजीत सेन गुप्त। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ओम्स लॉ ये लग गया है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा फरवरी 2022 में 71 वर्ष के प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया था, सुरजीत सेन गुप्त है वो। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू होता है। औषधि के रूप में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, नीम का उपयोग किया जाता है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई, तो 1932 में मुंबई में हुई है। इनमें से कौन सा उपधातु नहीं है,
तो ये देखिएगा आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी ये सब उपधातु है, सोडियम उपधातु नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। जल संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति का गठन किसने किया? जल संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति का गठन गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा किया गया है। यही हमारे जल मंत्रालय में है, ध्यान रखिएगा। HIV एड्स किससे नहीं फैलता है? तो HIV एड्स ध्यान रखिएगा फिजिकली सेक्स से फैलता है बाय यूजिंग सेम नीडल। जैसे किसी को मान लीजिए नीडल लगाया गया और उसी से दूसरे को भी लगाया जाता है, तो ब्लड का जब आदान प्रदान होता है तो उससे भी HIV एड्स फैलने का संभावना रहता है। तो ये क्वेश्चन सी देखिएगा, एक शौच का उपयोग करने से, तो ये ऑप्शन गलत होगा। एक शौच का उपयोग करने से HIV एड्स नहीं फैलता है। FDI में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो कर्नाटक ने टॉप किया है। मीथेन गैस को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन के बेसिस पे था, तो ये देख लीजिएगा, ये पश्चिम के पठार से निकलती है, यह ऑप्शन गलत था। इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा में आता है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिया था, पाली, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत। तो संस्कृत जो है वो शास्त्रीय भाषा में आता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया? 21A। आप सभी को बार बार हम रिपीट करा रहे हैं कि अनुच्छेद जो भी है 21A हुआ पंचायती राज से या इन सब से रिलेटेड, पंचायत या शिक्षा से रिलेटेड जो भी संशोधन है उसको कंप्लीट करिए। फ्यूज वायर किस पर निर्भर करता है? फ्यूज वायर हीट पर निर्भर करता है। ओमिक्रॉन वायरस से बचाव के लिए किट बनाया गया, उसका नाम क्या है? तो ओमिस्योर था उसका नाम, ध्यान रखिएगा। एक एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन की संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, वह किस ग्रुप में और आवर्त में आता है? तो 16वें ग्रुप में और तीसरे आवर्त में आता है। वह 16वें ग्रुप और तीसरे आवर्त में आता है और वह एलिमेंट सल्फर है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, आवर्धन क्षमता कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा m = -1। आइए हम आपको सॉल्व करा देते हैं। 1/f = होता है दर्पण में 1/u - 1/v, f = -15 सेंटीमीटर, u = -30 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m = -v/u होता है आवर्धन, तो m = -30 डिवाइड बाई -30, तो ये आ जाएगा -1। आवर्धन कितना आ गया इसका? -1। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 नागौर जिला से हुई है। और दूसरा पूछा जा सकता है तो आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान से पहली थी, दूसरी आंध्र प्रदेश से थी। फोटोवोल्टेनिक पैनल सोलर एनर्जी को किसमें बदल देता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। आप सभी इसी प्रकार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहे और देखते रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर। हमने आपको फेज 1 मास्टर वीडियो के लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको रिपीट करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।